जीवन की कुछ सच्ची और अनमोल बातें। सांप घर पर आ जाए तो लोग डंडे से मारते हैं और शिवलिंग पर दिखाई दे तो हाथ जोड़ते हैं। दूध पिलाते हैं लोग, समान आपका नहीं आपके स्थान और स्थिति का करते हैं। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत आपकी वाणी है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे दिल चीर दे। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। मिले न मिले, अपना श्रेष्ठ देना कभी बंद ना करे। जन्म से ना तो कोई आपको दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन। वह तो हमारी घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुक कर जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। इस संसार का दूसरा नाम है समस्या और प्रभु का दूसरा नाम है समाधान। हर उलझन और हर तकलीफ में सदैव प्रभु का नाम का जाप जपते रहिए। हर उलझन और हर तकलीफ का समाधान से ही निकल ही आएगा। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा हो, जहर ही है। घमंड रावण का न रहा, कंस का न रहा, बाली का न रहा। जिसके पास सोने की लंका थी, जिसकी बहन ने कृष्ण को जन्म, जिसके पास अथाह बल था, तो फिर आप किस खेत की मूली हो? सोचिए, घमंड अहंकार को छोड़िए, सबसे प्यार प्रेम से रहिए। रोटी पर घी और नाम के साथ ही जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाती है। इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना सीखता है, लेकिन क्या वह बोलना है ये सीखने से पूरा जीवन लग जाता है। शब्द अमूल्य है। रावण जब मृत्यु शैया पर था तो उसने श्री राम से एक बहुत अच्छी बात कही, मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूँ, उम्र में, बुद्धि में, बल में। मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा है, मेरी लंका सोने की है, धन दौलत भी, मेरा राज्य भी तुमसे बड़ा है। इन सब के बाद भी मैं हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। अंदरूनी एकता बनाए रखो, क्योंकि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होगा अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। एक परमात्मा है जिन्हें अगर 1 घंटे का भी समय दे दे तो वह इतने खुश हो जाते हैं कि हमें बहु सागर से पार कर देते हैं। इस युग में लोग रावण भी हो जाए वही बहुत है। रावण बनना भी कहाँ आसान था। रावण में अहंकार था तो पश्चाताप भी था। रावण ने वासना थी तो संयम भी था। रावण में सीता के उपहरण की ताकत थी तो बिना सहमति पराई स्त्री को स्पर्श करने का संकल्प था। सीता जीवित मिली, राम की ताकत थी पर सीता पवित्र मिली। यह रावण की मर्यादा थी। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे को बाहर रखता था। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तो याद रखना कि वही बल जहां तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ लेने वाली है। अहंकार मत पालिए जनाब, वक्त के समुद्र में कई सिकंदर डूब गए। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार होते हैं। जमीर हमेशा सच्चाई से महकते रहना चाहिए, क्योंकि कागज के फूलों पर तितलियां नहीं बैठा करती। हालात सिखा देती है सुनना और सहना, वरना हर इंसान को अपने आप में बादशाह होता है। जिंदगी में छोटी नहीं होती, लोग जीना नई देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में नहीं आते तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतने हैं कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। गलत आरोप को लेकर चिंतित ना रहे, बल्कि उनका सामना करे। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूर्य भी झेलते हैं। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो ये उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल
श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आदमी इन दोनों मौकों पर ये दोनों चीजें खा नहीं पाता। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। दुख और तकलीफ भगवान की बनाई हुई प्रयोगशाला है, जहाँ